इस भयंकर गर्मी में अगर आपको ठंडा ठंडा कुछ ड्रिंक पीना है जैसे कि जलजीरा, नींबू पानी या शिकंजी, तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए क्योंकि आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे हम सबका फेवरेट ठंडा ठंडा जलजीरा। लेकिन उसके पहले सबसे पहले हम घर पे ही बनाएंगे जलजीरा का मसाला। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिया है एक पैन, इसमें हम थोड़े से खड़े मसाले ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून जीरा और इसको रोस्ट करेंगे सबसे पहले 1 मिनट के लिए। जीरा सबसे इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे ज़्यादा जीरा लेना है, उसको थोड़ा ज़्यादा भूनना है क्योंकि हम जलजीरा बना रहे हैं। तो जलजीरा जो है ना जीरा से ही बनता है। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 4 से 5 काली मिर्च के दाने, बस 2 से 3 लौंग, और फिर मैं ये देखिए डाल रही हूँ बस ½ टीस्पून सौंफ। इससे बहुत ही मज़ेदार एकदम ठंडा फ्लेवर आता है। इन सारे मसालों को 2 से 3 मिनट की लो मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे, जैसे कि अच्छी सी खुशबू आ जाए और हल्के से रोस्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा इसको डार्क नहीं करेंगे और जलाएंगे बिल्कुल भी नहीं, बस मुझे ऐसा लग रहा है कि हो गए। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसको ठंडा करेंगे और फिर इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे एक छोटे से ब्लेंडर में। फिर इन सारे मसालों को पीस लेंगे। तो इन सारे मसालों को मैंने अच्छे से पीस लिया है और अब बारी आती है इसमें कुछ पाउडर वाले मसाले डालने की। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून सौंठ का पाउडर, यानी कि जो सूखा अदरक होता है ना उसका पाउडर। फिर मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून हींग, ये भी बहुत अच्छा होता है डाइजेशन के लिए। 1 टीस्पून में भर के डाल रही हूँ आमचूर पाउडर, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी की वजह से आपके जलजीरा में ना मस्त वो खटास आएगी। फिर मैं डाल रही हूँ ½ टीस्पून नमक और साथ ही मैं डाल रही हूँ ½ टीस्पून काला नमक भी। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है। और फिर इसे फिर से मिक्स कर लेंगे या फिर एक बार फिर से मिक्सी में चला लेंगे। तो मैंने फटाफट बस थोड़ा सा इसको ब्लेंड कर लिया, ये देखिए। तो ये देखिए एकदम बढ़िया सा कोर्स एकदम दरदरा टेक्सचर का ये जलजीरा का जो है ना मिक्सचर रेडी हो गया है। वैसे तो मार्केट में भी इजीली मिल जाता है, लेकिन घर पे भी देखा आपने 1 मिनट में ही तैयार हो गया। इसको बनाने की ना अलग ही तसल्ली होती है। इसको क्या कर सकते हैं ना, आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं और नहीं महीनों तक के खराब नहीं होता है। तो चलिए हमारा जीरा का पाउडर तो रेडी हो गया है, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है टॉल ग्लास या जार, जो भी आप ले सकते हैं। इसमें हम डाल देंगे 2 टीस्पून ये जलजीरा का पाउडर। तो दोनों में मैंने डाल दिया अच्छे से। फिर हम डालेंगे 1 टीस्पून लेमन जूस। फिर मैं डाल रही हूँ कुछ पुदीना के पत्ते, हालांकि ऑप्शनल है, लेकिन इससे क्या आता है फ्लेवर अच्छा आता है और दिखने में भी बहुत सुंदर दिखता है। और अब इसमें भर देंगे पानी। तो यहाँ पे मैंने लिया है चिल्ड पानी। तो एकदम ठंडा ठंडा पानी यूज कीजिएगा फ्रेंड्स। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप सोडा, प्लेन सोडा भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। तो ऊपर तक के पानी भर दिया। यहाँ पे मैंने थोड़ी स्पेस छोड़ दी है। इसमें हम डाल देंगे खूब सारे आइस क्यूब्स, क्योंकि ठंडा ठंडा जलजीरा पीने का तो मज़ा ही कुछ और है। अच्छा, आप चाहें तो इसको एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं, थोड़ा सा स्टर कर लीजिए, एकदम बर्फीला ठंडा जलजीरा पानी। पर अगर आप चाहें तो इसके ऊपर आप थोड़ी सी बूंदी, जो ये मार्केट में मिलती है ना नमकीन वाली बूंदी जिसे हम रायता बनाते हैं, वो भी आप इसको टॉप अप कर सकते हैं। तो दोनों में से थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए। इससे क्या होता है थोड़ी सी अच्छी गार्निशिंग हो जाती है, ब्यूटीफुल दिखता है। और ठंडा ठंडा जब जलजीरा आप पियेंगे ना और बीच में क्रिस्पी क्रिस्पी मज़ेदार मसाला बूंदी आएगी ना, तो मज़ा ही आ जाता है उसको पीने का। तो इस तरह से भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये हमारा बढ़िया सा जलजीरा तैयार ही हो गया है। नेक्स्ट हम बनाएंगे पुदीना वाला नींबू पानी या फिर पुदीना वाला शिकंजी भी आप इसको कह सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पे मैंने छोटा सा ब्लेंडर लिया। इसमें हम डाल देंगे कुछ पुदीना के पत्ते और इसको ब्लेंड करने के लिए मैं बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टिप है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पुदीना काली ना हो तो यहाँ पे आप 2-3 आइस क्यूब से भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं। तो इसको ब्लेंड कर देंगे। ये देखिए गाढ़ा पुदीना का पेस्ट तैयार हो गया है। लेकिन इसको हम क्या करेंगे ना, डायरेक्टली यूज़ नहीं करेंगे, इसको हम छान लेंगे। तो इसको अच्छी तरीके से ऐसे छान लीजिए ताकि जितने भी इसमें रेशा और डंडियाँ हैं, जो भी कचरा है वो एकदम साइड हो जाए। और इसी के साथ ना मैं क्या करी, क्योंकि मैंने छन्नी रखा है, यहाँ पे आधा लेमन को ऐसे स्क्वीज कर लेंगे तो वो भी साथों साथ छन जाएगा। तो ये देखिए अब गाढ़ा कॉन्सेंट्रेट रेडी हो गया है पुदीना और लेमन का। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज फ्रेंड्स आप कर सकते हैं, इसी मिक्सी में ना आप डाल सकते हैं 1 से 2 काकड़ी, मतलब 1 से 2 काकड़ी के टुकड़े, आधा काकड़ी डाल दीजिए। तो वो भी पुदीना के साथ ब्लेंड हो जाएगी, वो भी काफी रिफ्रेशिंग होती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं ग्लासेस। तो इसमें हम डाल देंगे ये पुदीना का कॉन्सेंट्रेट। वाह कितना अच्छा कलर आया है फ्रेंड्स, और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इस वक्त मेरे पुदीना की जो है ना हाथों में, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है।
साथ ही हम डाल देंगे बिल्कुल पिंच ऑफ सॉल्ट। अगर आपको सॉल्ट नहीं चाहिए, सिर्फ मीठा पसंद है तो सिर्फ मीठा भी आप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ पिंच ऑफ सॉल्ट मैं दोनों में डाल रही हूँ। साथ ही हम डाल देंगे 1 से 2 टीस्पून भर के पाउडर्ड शुगर मिठास के लिए। किसी किसी को मीठी शिकंजी पसंद है तो आप थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी थोड़े से लेमन के स्लाइसेस, थोड़े से पुदीना के पत्ते, और फिर भर देंगे इसको चिल्ड पानी के साथ। सुपर। और फिर ऊपर से डाल देंगे बहुत सारे आइस क्यूब, ताकि एकदम बढ़िया सा ठंडा और बर्फीला हो जाए, और हल्का सा इसको स्टर करेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आप चाहें ना तो इन्हीं ग्लासेस में थोड़ा सा जीरा का पाउडर भी डाल सकते हैं फ्लेवरिंग के लिए, अगर आपको पसंद हो तो उसको स्टर करके इसको आप सर्व कर सकते हैं एज इट इज। वरना अगर आप चाहें तो जैसे मैंने पहले बताया, इसके ऊपर आप डाल सकते हैं थोड़ी सी नमकीन बूंदी, तो दोनों में डाल दीजिए और ऐसे भी आप सर्व कर सकते हैं, क्योंकि एकदम मुंह में से करारा टेस्ट आएगा, और ठंडा नींबू पानी और पुदीना के फ्लेवर का तो फ्रेंड्स क्या ही कहना। मैं इतनी बार बनाती हूँ ये ड्रिंक घर पे कि मैंने सोचा आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर करूं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की समर ड्रिंक्स की रेसिपी ज़रूर से पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ, बाय बाय।